गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स, मतलब 9 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। हम लोग देखेंगे कि 9 दिसंबर के दिन क्या कुछ बड़ा हुआ देश के अंदर, विदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखता है, रिलेवेंस रखता है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन रेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर से। आज की पहली खबर हमें कहां से देखने को मिलती है? आज की पहली खबर हमें देखने को मिलती है आपका देखने को मिलती है कहां से? आपका ट्राई से। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक एजेंसी है, ये एक अथॉरिटी है जो कि हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम सेक्टर के चीज़ों के साथ, नॉर्म्स एंड कंडीशंस के साथ क्या करती है, डील करती है। इसने एक चीज प्रपोज की है, इसने एक फीचर प्रपोज किया है, ठीक है। वो फीचर क्या है? आपका कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का जो फीचर है वो इन्होंने क्या किया है, आपका प्रपोज किया है। अब कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पास अगर कॉल आता है और हमारे पास नंबर सेव है आपका मोबाइल के अंदर, तो वो हमें क्या हो जाता है, नाम शो हो जाता है कि भाई इसका फोन आ रहा है। पर कुछ ऐसे अननोन नंबर्स से हमारे पास फोन आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, जिसे हम स्पैम बोल देते हैं, फेक आइडेंटिटी वाले कॉलर्स होते हैं। उनके नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये फीचर इंट्रोड्यूस करने की बात की है, इस फीचर को प्रपोज करने की बात की है। फीचर कौन सा है? कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आज के समय हम क्या यूज करते हैं? इस कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के लिए एक ऐप यूज करते हैं जिसे हम ट्रू कॉलर के नाम से जानते हैं। ट्रू कॉलर की जरूरत ना होते हुए ट्राई ही अगर उस चीज को फैसिलिटेट करेगा तो क्या हम ट्रू कॉलर को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए ये प्रपोज करने की बात कही है। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि इससे हम कर्व कर लेंगे हरासमेंट से भरे हुए कॉल, या जो स्पैम कॉलर्स जो आते हैं हमारे पास, उनके बारे में हमें पहले से क्या मिल जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उससे ये जो इररिलेवेंट कॉल है उसे हम क्या कर सकते हैं, आपका ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, आपका इस फीचर को इंट्रोड्यूस करने की बात प्रपोज की है आपके किसने? ट्राई ने। चलिए आज के अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला जो न्यूज है वो हमें देखने को मिलता है कहां से? वो देखने को मिलता है हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने क्या किया है, $250 मिलियन का लोन क्या किया है, इंडिया के लिए स्वीकृत किया है, ठीक है। और जो स्वीकृत किया है, उन्होंने जो ग्रांट किया है, वो अप्रूव जो किया है, वो किस सेक्टर के लिए किया है? इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया है, आपका इस लोन को आपका अप्रूव किया है। अगर हम लोग बात करें तो इस लॉजिस्टिक सेक्टर में जो लोन मिलेगा $250 मिलियन डॉलर का, उससे क्या किया जाएगा? उससे हम चाहेंगे कि हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो स्ट्रेंथनिंग हो, और साथ साथ में उसमें मॉडर्नाइज बिहेवियर को भी किया जा सके, आपका इंपार्ट किया जा सके, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जा सके, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा सके, और लॉजिस्टिक की जो आपका कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको भी क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपका क्या किया गया है, ये एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस लोन को स्वीकृत किया है। इसके थ्रू हम लोग एक और इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। हम लोग ग्रीन हाउस गैस जो है उसके इमिशन को भी कम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये हमें देखने को मिला। तो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो सब प्रोग्राम है जिससे हम लॉजिस्टिक सेक्टर को अपग्रेड करने की बात करेंगे, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, आपका ये लोन स्वीकृत किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने कब स्टार्ट किया है, जिसको हमने स्टैब्लिश किया है 1966 के अंदर, और करंटली इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 68 मेंबर कंट्री रजिस्टर्ड है, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो एशिया रीजन के 49 कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने स्टार्ट किया था तो हमने किस ऑब्जेक्टिव के साथ किया था? तो हम चाहते थे कि एशिया के प्रॉस्पेरियस, इंक्लूसिव, रेजिस्टेंस एंड सस्टेनेबल एशिया को हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, या एशिया पैसिफिक रीजन में हम लोग क्या कर सकें, इन चीजों को फ्लॉरिश कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकें, पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सकें, और कहीं ना कहीं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपिंग नेशन के अंदर, उसे हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था।
इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और एम है, वो क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोसीड करना एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है। आज हम देखते हैं मोदी जी बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सैनिटेशन के लिए टॉयलेट बनाने की, ये आ जाता है। आपके यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, तो जो कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करता है, उनको डेवलप करने के लिए क्या करता है, आपका लोन प्रोवाइड करने की बात करता है, उनको प्रमोट करने की बात करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, मनीला फिलीपींस के अंदर देखने को मिलता है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के, उनका नाम क्या है, मास्टेक्यू असाकवा, ठीक है, ये क्या है, इसके हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। चलिए आज नेक्स्ट खबर को कवर करते हैं। अगला जो न्यूज हमें देखने को मिलता है वो आपको कहां से देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है एक कॉन्क्लेव से, एक कांग्रेस से, जो कि जिसको हम क्या नाम देते हैं, आरोग्य एक्सपो 2022। ये जो पूरा के पूरा कॉन्क्लेव या कांग्रेस है, ये किसके लिए किया गया है, ये आयुर्वेदा के लिए क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे इनोग्रेट कहां पर किया गया, कल के दिन में गोवा के अंदर क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। इट इज द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आरोग्य एक्सपो के नाम से जानते हैं। वो हम लोगों ने क्या किया है, आपका स्टार्ट किया है। ये कब से कब तक चलेगा, ये 8 से लेकर तो 11 दिसंबर तक गोवा के अंदर क्या होगा, आपका चलेगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसको इनोग्रेट किस किसने किया है, तो इसको इनोग्रेट करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज, शिपयार्ड जो हैं, उसके जो मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है, श्रीपद नायक, जो कि मिनिस्टर है इस डिपार्टमेंट के, क्या डिपार्टमेंट का नाम क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टूरिज्म एंड शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज। इसके जो क्या है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इसको, जिनका नाम क्या है, श्रीपद नायक। इनके साथ में गोवा के जो सीएम हैं प्रबोध सावंत साहब, वो अवेलेबल थे। इन लोगों ने क्या किया है, इस पूरे के पूरे कांग्रेस को इनोग्रेट किया है। अगर हम बात करें तो इस कांग्रेस के अंदर किस एम के साथ काम किया जाएगा, तो इस कांग्रेस के अंदर बताया जाएगा कि आपका जो आयुष सिस्टम है, ठीक है, जो आयुर्वेद के साथ डील करता है, ठीक है, उसकी इफिशिएंसी और स्ट्रेंथ क्या क्या है, और इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजीज क्योर करने के लिए काम कर सकते हैं। और इस चीज को हम क्या ले जाना चाहते हैं, इस चीज को हम ग्लोबली ले जाना चाहते हैं, इसलिए इस कॉन्क्लेव को क्या किया गया है, आपका स्टार्ट किया गया है। एक और खबर कि हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस कांग्रेस को आपका 11 दिसंबर के दिन क्या करेंगे, अटेंड करते हुए नजर आएंगे। चलिए नेक्स्ट खबर को देखते हैं। अगला जो न्यूज हमें देखने को मिला वो कहां से देखने को मिला, वो देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। लास्ट कल के दिन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को क्या किया गया, आपका इंट्रोड्यूस किया गया। और उसे इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, अर्जुन मुंडा साहब। उन्होंने क्या किया है, इस पूरे के पूरे चार जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आपका कहाँ 2022 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के नाम से जाने जाएंगे। अगर हम लोग देखें तो पहला जो है हमें देखने को मिलता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अमेंडमेंट के नाम से जाना जाएगा। और ये किन चीजों के बारे में बात किए गए हैं, तो स्टार्टिंग के जो 2 बिल हैं, ठीक है, वो किस लिए इंट्रोड्यूस किए गए, वो चाहते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी लिस्ट को क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। उसके लिए 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए। साथ साथ में जो रिमेनिंग 2 बिल है वो किस लिए इंट्रोड्यूस किए गए कि छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका इंक्लूजन करने के लिए इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो आपको किधर से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है पासपोर्ट से, ठीक है। पासपोर्ट की एक न्यूज, एक लिस्ट क्या हुई है, रिलीज हुई है, जिसमें वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, जिन पासपोर्ट को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। उस स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट के अंदर इंडिया को कौन सा स्थान मिला है, 87th पोजीशन मिली है। मतलब वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री के अंदर इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 87 नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे क्या करता है, आपका देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो इस लिस्ट को किसने जारी किया है, तो इसको अल्टोन कैपिटल नाम का एक एजेंसी है, उसने 7 दिसंबर 2022 को क्या किया है, आपका रिलीज किया है। अगर देखें तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका है, यूएई का है। इसके बाद जर्मनी, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड,
फिर लक्समबर्ग और फिर स्पेन फ्रांस जैसी कंट्रीज का पासपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो इस लिस्ट के अंदर सबसे आखिरी में जो पोजीशन पाई है, सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की अगर बात करें तो अफगानिस्तान क्या है, आखिरी में यहाँ पर आता है और पाकिस्तान को यहाँ पर रैंक किया गया है 94th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के रूप में। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 121 कंट्री के क्या किए गए थे, आपका पासपोर्ट को शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं, अगली खबर को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपको कहां से, वो हमें देखने को मिलती है आपका वापस से फोर्ब्स मैगजीन से। फोर्ब्स मैगजीन ने एक और लिस्ट जारी की है। वो जो लिस्ट क्या है, वर्ल्ड की टॉप पावरफुल 100 वुमेन्स की, वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट इन्होंने क्या की है, जारी की है, जिसके अंदर हमारे इंडिया से भी कुछ हमें नाम देखने को मिला है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनको क्या पोजीशन दी गई है, 36 पोजीशन दी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो रोशनी नदर जो है उनको 53rd पोजीशन मिली है। वहीं सेबी की जो चेयरमैन है जिनका नाम क्या है, माधवी पुरी, इनको क्या मिला है, माधवी पुरी बुच, इनको 54th पोजीशन दी गई है। और साइड चेयरपर्सन सोमा मोंडा जो है उनको यहाँ पर कौन सी रैंक मिली है, आपका 67th रैंक आपको देखने को मिली है। तो ये हमारे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं जिनको यहाँ पर क्या है, इस फोर्ब्स मैगजीन ने अपने लिस्ट के अंदर स्पेस दिया है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चाहें तो ये निर्मला सीतारमण जो है उनको 36 पोजीशन ऑक्यूपाई की गई है, वो याद रख लें, वही बहुत है। चलिए, ये कुछ बड़ी खबरें हुई, ये कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई जो हम लोगों ने आज कवर किया। मिलते हैं कल इसी समय। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।